जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको लेसन 8 का समरी बताऊंगा। ये सारे मैंने पॉइंट लिख दिए हैं जिससे आपको इसका कॉन्सेप्ट समझने में बहुत ही आसानी होगा। ये हमारा है अध्याय 8 भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। जैसा कि मैं हमेशा आपको समझाता हूं कि सबसे पहले आपको चैप्टर के हेडिंग पे फोकस करना है, यानी भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। तो सिंपल सी बात है, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं भारत के अंदर जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए, उन आंदोलनों का क्या प्रभाव पड़ा, उन आंदोलनों को किसने किया और उन आंदोलनों को करने की जो वजह रही मेन, उन बातों को समझेंगे। तो सिंपल सी बात है, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन हुआ तो राष्ट्रीय आंदोलन किसके खिलाफ हुआ होगा, कुछ होगी वहां पे उस टाइम। तो सिंपल सी बात है, आंदोलन जो होता है किसी के विरोध में किया जाता है। तो भारत में जो है उस टाइम किसका विरोध किया गया था, तो सिंपल सी बात है ब्रिटिश हुकूमत की, यानी जो अंग्रेज बाहर से आए थे और हमारे देश के शासक बन बैठे थे, उनका जो है विरोध किया गया था। तो उसी के बारे में ये पूरा आपका चैप्टर है और इसको बहुत ही आसानी से आप समझोगे। तो इसके मैंने जो है यहाँ पे पॉइंट बनाए हुए हैं। तो अब चलते हम अपने पहले पॉइंट की तरफ, लेकिन उससे पहले एक बात आपको बताऊं, आप वीडियो को शेयर करो, सभी लोगों को पहुंचाओ। आप नहीं चाहते हो ये फायदा लोगों को पहुंचे, आप भी इसको जो है शेयर कीजिए। नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो। कमेंट करोगे तभी मेरे समझ में आएगी कि आप और क्या जानना चाहते हैं। चलिए हम इसके ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखो, हम आते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ, भारत का राष्ट्र बनना। क्या आप जानते हो कि अंग्रेजों के आने से पहले, जिसे हम आज भारत कहते हैं, वो भारत वर्ष हुआ करता था, ना कि एक राष्ट्र हुआ करता था। यहाँ पे अलग अलग रजवाड़े थे जो कि उनका ही अपना अलग अलग वो शासन चलाते थे। शायद आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। तो भारत का राष्ट्र बनना, भारत का राष्ट्र बनने का मतलब ये है कि जब अंग्रेज हमारे देश में आए तो उसके बाद जो उन्होंने जिस प्रकार से शासक बन बैठे और उन्होंने जितनी भी उन्हें अत्याचार करना था, जितना भी उन्होंने अत्याचार किया, उसके बाद हमारे देश के अंदर एकजुटता बननी स्टार्ट हुई। एकजुटता जब बनने स्टार्ट हुई तो यहीं से राष्ट्रवाद का जन्म होता है। सुनने में हैरानी होती है, लेकिन हाँ, अंग्रेज जब तक भारत आए थे उस टाइम हमारा देश एक राष्ट्र के रूप में नहीं था, सब अलग अलग थे। और अलग अलग थे तभी तो गुलाम बने, तभी तो, क्योंकि अंग्रेजों ने बोला अब हम आपका साथ दे रहे हैं, उनकी जो भी जमीनें हैं, जो उनकी रियासत है, उसको लेंगे। तो लालच के चक्कर में एक दूसरे से आपस में ही जो है, चलो इस पॉइंट को छोड़ते भी पॉइंट पे आ जाते हैं। भारत का राष्ट्र बनना, जब अंग्रेज भारत आए उस समय तक भारत एक राष्ट्र नहीं था। ये पॉइंट हमने अभी क्लियर कर लिया, ये मैंने आपको समझा दिया। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ब्रिटिश काल में भारतीय राष्ट्रवाद का जन्म हुआ, यानी यहाँ पे पॉइंट है कि जो भारतीय राष्ट्रवाद है ये कब आया, ये कब आया, ब्रिटिश काल में आया। यही यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये पॉइंट इस पॉइंट का एक तरह से पूरक ही है, यानी दोनों लगभग एक जैसे ही है, लेकिन कुछ पॉइंट था इसलिए मैंने इसे बनाया ताकि आपको समझ में आए। पहले पॉइंट में मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो भारत है जो एक राष्ट्र नहीं था, यहाँ पे मैं समझाना चाह रहा हूँ। दूसरे पॉइंट में मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ राष्ट्र नहीं था, तो फिर इसके आगे चल के अंग्रेजों के शासन के खिलाफ, उनकी क्रूरता के खिलाफ फिर राष्ट्रवाद का यहाँ से जन्म होता है। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ। अगला पॉइंट है हमारा भारतीय समाज को, इसको टिक कर लेते हैं, भारतीय समाज के खंडित और विभाजित रहने का कारण। अच्छा, मान लो भारत जो है, अभी पहले पॉइंट में क्या बताया मैंने कि भारत क्या था, एक राष्ट्र नहीं था अंग्रेजों के आने वक्त तक, जब तक अंग्रेज आए। तो क्यों नहीं था वो, इसका भी तो रीजन है, इसका भी तो कारण है। तो उसी कारण को हम समझते हैं। तो इस कारण को हम यहाँ समझते हैं। तो सिंपल सी बात है, भारत के अंदर क्या है, विभिन्न भाषाएं हैं। भाषाएं जो है, कहते हैं यहाँ पे 2 कोस पे बोली बदले, ये कहावत आपने सुनी होगी। यानी कि यहाँ पे इतनी भाषाएं हैं, कुछ किलोमीटर जाने के बाद आप देखोगे कि उनकी भाषाएं अलग हो गई, यानी विभिन्न भाषाएं हैं भारत के अंदर। ठीक, आगे क्या है, विभिन्न धर्म।
दुनिया के अंदर जितने भी धर्म आप देखते हैं वो सभी धर्म आपको भारत के अंदर मिल जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, विभिन्न धर्म। क्यों इतना है, क्योंकि भारतीयों ने कभी भी किसी धर्मों को उनको मतलब इस तरीके से नहीं किया कि भैया आपको हमारे देश में रहना है तो आपको हमारा धर्म अपनाना पड़ेगा, नहीं। बल्कि हमारे देश की परंपरा क्या थी कि वसुंधरा कुटुंबकम, यानी पूरा दुनिया ही जो है अपना परिवार है। चलिए आगे चलते हैं। फिर इसके आगे क्या था, विशाल जनसंख्या। अभी पॉइंट क्या मैं बता रहा हूं कि भारतीय समाज के खंडित और विभाजित रहने के कारण क्या थे। धर्म अलग, विभिन्न धर्म हो गया, भाषाएं हो गई और विशाल जनसंख्या थी। ये पॉइंट हो गया। अब हम आगे चलते हैं। अंग्रेजों द्वारा भारतीय आर्थिक व्यवस्था में किए गए बदलाव। भारतीय जो आर्थिक व्यवस्था थी, क्योंकि अपना देश जो है भारत, ये बहुत पुराना देश है, तो व्यापार करना, लोग यहाँ पे आते थे शिक्षा लेने के लिए। जैसे कि आप जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का पहला विश्वविद्यालय था जहाँ पे पूरी दुनिया से लोग पढ़ने आते थे। तो हमारे देश के अंदर भी आर्थिक यानी जो व्यापार की बात करें वो पहले से ही चल रही थी। तो यहाँ पे क्या हुआ, अंग्रेजों को क्या करना था, यहाँ पे अपने शासन को मजबूत बनाना था। तो इसके लिए जरूरी था कि जो परंपराएं चल रही हैं उसको नष्ट किया जाए। तो जो हमारी आर्थिक स्थिति यानी जो हमारा आर्थिक अपना चल रहा था, हमारे काम धाम, उसको प्रभावित किया गया। अंग्रेजों ने अपने तरीके से किया। तो उन्होंने क्या किया उसको देखते हैं, समझो। उन्होंने पहला काम क्या किया, संघीय राज व्यवस्था की स्थापना की। यानी एक ऐसा व्यवस्था बनाया संघीय जो मिला जुला के सब अंग्रेज की तरफ रहे थे। आधुनिक शिक्षा पद्धति की नींव, जो हमारे अपने बेसिक सिद्धांत थे उसको नष्ट किया गया, या फिर यूं कह ले उसको उठा के अपने लिए ले गए। ठीक है, और आज जो देखते हो नए नए आविष्कार आते, फिर उसकी खोज होती तो मालूम चलता ये तो हमारे वेदों की है या फिर हमारे यहाँ किसी और ग्रंथ की बात है। चलिए आगे चलते हैं। यातायात के नए साधन विकसित किए गए। अगर यातायात के साधन ही विकसित नहीं करते वो, तो यहाँ पे जितना प्रोडक्शन, जो भी उनको कच्चा माल या जो भी खनिज लेके जाना था तो कैसे ले जाते। इस भूल में मत रहना कि अंग्रेजों ने जो यातायात का यहाँ पे कुछ किया तो वो हमारे देशवासियों की भलाई के लिए किया, नहीं। वो तो इस देश को लूटने में जितना हो सकता था, जहां जहां दिमाग लगा सकते थे, वो सभी दिमागों का उन्होंने प्रयोग किया। चलो आगे चलते हैं। आगे हो जाता है हमारा भारतीय लोगों को निम्न स्तर के सरकारी नौकरी देना। जी हाँ, जो भारतीय लोग थे अब उनको भी जोड़ना है, क्योंकि अंग्रेजों की परंपरा क्या रही है, फूट डालो और राज करो। तो भैया जब फूट डालने का सिस्टम ये है, कुछ तो देना पड़ेगा। जैसे कि आप जानते हैं जो सिपाही होते थे निम्न स्तर के, उनमें भारतीय लोगों को बकायदा लिया जाता था। तो एक तरह से वो भी उनके लिए नौकरी हो जाती थी, सरकारी नौकरी होगी, भैया सेना में चले गए। यानी कि जिस तरह से पुलिस है उस तरह से उस टाइम भी पुलिस थी। ठीक, तो आगे चलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बड़े लेवल पे भारतीयों को रखते थे केवल उसी को जो उसके बहुत ही ज्यादा क्या होते थे, गुलाम होते थे। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। अब जो है हमारा क्या है, भारत में विभिन्न सामाजिक वर्गों और सामाजिक शक्तियों का जन्म हुआ जिसने ब्रिटिश शासन को जड़ से खत्म कर दिया। उदाहरण महात्मा गांधी द्वारा किया गया आंदोलन उनमें से एक मुख्य है। देखो वैसे तो आंदोलन बहुत हुआ, लेकिन बात वही हो जाती है ना कि जो सबसे बड़ा रहा हो और जिससे जीत मिल गई हो तो उसको ज्यादा याद किया जाता है। अगर बात करें महात्मा गांधी से भी पहले, इनके आंदोलन से पहले जो इनका सत्याग्रह हुआ, तो सवज्ञा आंदोलन हुआ, इस तरह से बहुत जो इन्होंने अपना आंदोलन किया, तो इससे पहले भी बहुत सारे आंदोलन हुए भारत के अंदर। लेकिन उन आंदोलनों को क्या अंग्रेजी सरकार ने असफल कर दिया। जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो भी बड़े लेवल पे हुआ था। लेकिन बात वही हो जाती है कि जो सफलता मिले जिसमें, तो उसका जो वैल्यू जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये आपका एक चैप्टर था जो मैंने आपको समझाया है। ये कॉन्सेप्ट जो मैं आपको दे रहा हूँ आपके लिए बहुत जरूरी है। और हाँ,
मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, वीडियो को शेयर करो, जितना आप कर सकते हैं आप शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करना जरूरी है। लोगों की जो मदद चाहिए, लोगों को जो आप शेयर करोगे तभी उनको मदद मिलेगी। तो इसके लिए वीडियो को शेयर करें। आप नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आप हमारे पास क्लास लेना चाहते हैं, आप इस तरीके से कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं ताकि आपको रटना ना पड़े, तो ये मेरा नंबर है। आप इस नंबर पे मुझसे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी मैंने एड्रेस तो डाल ही दिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपने इतना टाइम दिया, थैंक यू सो मच। नए हो सब्सक्राइब कर लेना। टेक केयर।